मैं आपकी शिकायत महाराज से करूँगा। अरे जाओ जाओ, वैसे भी तुम जैसे कि महाराज सुनते ही कहाँ हैं। उस सेठ अनूप ने मेरा खेत मुझसे छीन लिया है, आप उससे सजा दें। सजा तो हम देंगे, पर सेठ अनूप को नहीं, बल्कि तुम्हें सजा के तौर पर तुमसे तुम्हारा घर छीनते हैं। अरे कौन हो तुम? अपना प्रवेश पत्र दिखाओ। महाराज, ये व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के हमारे राज्य में आया है। महाराज, सैनिक महोदय सही कह रहा है। हम आपको 3 महीने की कारावास की सजा देते हैं। आज पहली बार सजा मिलने पर भी मुझे खुशी हो रही है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके राज्य में न्याय होता ही नहीं है। नहीं महाराज, जब से राजा सुदर्शन हमारे महाराज बने हैं तब से हमारे राज्य में न्याय नहीं होता है। इतने दुष्ट हैं आपके राजा, पर आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें समझाएंगे। मंत्री जी, हमें सुल्तान नगर के महाराजा को एक उपहार भेजना है। जो आज्ञा महाराज। फिर एक दिन के बाद वह उपहार राजा सुदर्शन के पास पहुंचता है। महाराज, पड़ोसी राज्य से एक सैनिक आपके लिए उपहार लाया है। उसे अंदर बुलाइए। फिर वह सैनिक दरबार में आता है। महाराज, मेरे महाराज ने आपके लिए एक संदेश और एक उपहार भेजा है। पहले वो संदेश क्या है ये बताओ। मेरे महाराज ने कहा है कि राजा सुदर्शन, हमें यह पता चला है कि आप अपनी प्रजा के साथ न्याय करने की वजह उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हमारी आपसे ये विनती है कि आप ऐसा ना करें, अपनी प्रजा के साथ न्याय करें। और अगर आपको न्याय करना नहीं आता तो हमारी ये पुस्तक पढ़ें, इसमें न्याय करने के बारे में सब लिखा हुआ है। ये रही वह पुस्तक। उन्हें क्या लगता है हम अपनी प्रजा के साथ न्याय नहीं करते, हम उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हमें उनका ये उपहार नहीं चाहिए, उसे ले जाओ। ठीक है महाराज। रुकिए महामंत्री जी, इस पुस्तक को जला दिया जाए। फिर राजा सुदर्शन पुस्तक को जलवा देते हैं। वह सैनिक सारी बात जाकर अपने महाराज को बताता है। महामंत्री जी, इस पुस्तक को जला दिया जाए। महाराज, उन्होंने आपके द्वारा दी गई पुस्तक को जला दिया। क्या उसने वह पुस्तक जला दी? उसे जलाकर उसने हमारा जो अपमान किया है उसकी सजा तो हम उसे जरूर देंगे। महामंत्री जी, आप जाइए और उसे लेकर आइए और उसे कारावास में डाल दीजिए। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। फिर वह उसे पकड़कर ले जाता है और कारावास में डाल देता है। महाराज, आप यहाँ? हाँ, वो कुछ दिन पहले हमारे पास एक सैनिक आया था और फिर राजा सुदर्शन उसे सारी बात बताता है
महाराज, मेरे महाराज ने आपके लिए एक उपहार भेजा है। महामंत्री जी, इस पुस्तक को जला दिया जाए। तभी वहां पर सैनिक आ जाता है और गपन्ना से एक प्रश्न पूछता है। वो क्या है जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर उसे तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता? ये कैसा प्रश्न है और महाराज ने मुझसे ये क्यों पूछा? सिर्फ तुमसे नहीं पूछा, महाराज का आदेश है कि ये प्रश्न राज्य के हर व्यक्ति से पूछा जाए और जिसे इसका उत्तर पता हो महाराज को बताए। पर महाराज ने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि आज सुबह राज दरबार में एक व्यक्ति आया था और महाराज, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाइए। महाराज, मेरा नाम मनोहर है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? पर आप हमें प्रश्न क्यों पूछना चाहते हैं? महाराज, मेरे गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और कहा है कि अगर मैंने उसका उत्तर नहीं दिया तो वो मुझे शिक्षा नहीं देंगे। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे कहा था कि जब मुझे उत्तर पता चलेगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो प्रश्न क्या है? महाराज, वो प्रश्न है वो क्या है जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर उसे तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। हम आपको उसका उत्तर कल देंगे। जैसा आप उचित समझें। इसलिए महाराज का आदेश है कि राज्य के हर व्यक्ति से ये प्रश्न पूछा जाए, जिसे उत्तर पता हो वह महाराज को बता देगा। अगर तुम्हें पता हो तो बता देना। ठीक है। सैनिक महोदय, सुनिए। क्या हुआ? मुझे अभी महाराज के पास ले चलिए, मुझे उस प्रश्न का उत्तर पता है। फिर सैनिक उसे लेकर महाराज के पास जाता है। फिर गौपन्ना क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आए हैं? महाराज, मुझे उस प्रश्न का उत्तर पता है। क्या तुम्हें उत्तर पता है तो बताओ, उत्तर क्या है? महाराज, उसका उत्तर है। फिर गौपन्ना महाराज को उत्तर बताता है। महाराज, कृपया मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अच्छा हुआ गोपन्ना ने मुझे उत्तर पहले ही बता दिया था। महाराज, उसका उत्तर है विश्वास। महोदय, आपका प्रश्न था वो क्या है जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर उसे तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता, जिसका उत्तर है विश्वास। उत्तर सही है ना? हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही है और मैं ये भी समझ गया कि उन्होंने मुझे ये प्रश्न क्यों पूछा। क्यों पूछा उन्होंने आपसे ये प्रश्न? क्योंकि वो मुझे ये समझाना चाहते थे कि
विश्वास बनाना कितना मुश्किल होता है, जो मैं समझ चुका हूँ। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। गोपन्ना, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आजाद करते हैं। फिर राजा सुदर्शन को दरबार में लाया जाता है। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे आजाद किया। धन्यवाद हमारा नहीं, गोपन्ना का करो, क्योंकि तुम्हें आजादी उनकी वजह से मिली है। धन्यवाद गोपन्ना, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। आप माफी मत मांगिए महाराज, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वह दोनों अपने राज्य में आ जाते हैं। गोपन्ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा, सबके साथ न्याय करूँगा, और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूँगा। राजा सुदर्शन अपने मंत्री को आदेश देते हैं। महामंत्री जी, जाइए और इस सेठ अनूप को लेकर आइए। ठीक है महाराज। फिर महामंत्री सेठ अनूप को लेकर आता है। राजा सुदर्शन सेठ अनूप से कहते हैं, तुमने एक किसान से उसका खेत छीना है, अब तुम्हें 4 वर्ष के लिए कारावास में जाना होगा। महामंत्री जी, इसे कारावास में डाल दीजिए। सेठ अनूप को कारावास में डाल दिया जाता है। अब गोपन्ना के खेत और इनके घर दोनों पर इनका अधिकार है। उस दिन के बाद सुल्तान नगर में कभी कोई अन्याय नहीं हुआ।